बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, हमारी आज की वीडियो का मौजू एक हकीकी वाक़ये पर मुबनी है, इसलिए सब दोस्तों से गुजारिश है कि इस वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखें। जज़ाकल्लाह। वो खुद एक आला ओहदे पर फाइज सरकारी मुलाजिम था। इसके 3 बेटे थे। तीनों सोने का चम्मच मुंह में लिए पैदा हुए और शाहाना ज़िंदगी गुजरती रही। वक्त तेज़ी से गुजरा और इसके नाम के साथ रिटायर्ड लग गया। ओहदे की मिद्दत ख़त्म हुई, रिटायर्ड हो गए और अब ज़िंदगी का सफ़र इंतहा की तरफ चल पड़ा। बेटों ने बाप के ओहदे से खूब लुत्फ़ उठाया। कहते थे, हमें क्या फ़िक्र, हमारा बाप वाइस ग्रेड का अफसर है, हमारे काम खुद ब खुद बनेंगे। और बनते भी रहे। एक टेलीफोन कॉल पर सब कुछ कदमों में हाजिर हो जाता था। फिर वो दिन आ गया जब बेटे ये भूल गए कि ये वही बाप है जिसके नामो ओहदे की वजह से लोग हमें सर कहते थे। बाप किसी बीमारी की वजह से चलने फिरने और बोलने से माजूर हो गया। बेटे कहने लगे, अब तो बाप की कमज़ोरी देखी नहीं जाती। एक बेटे ने कहा कि अब्बा की जायदाद और माल को तकसीम कर लेते हैं, न जाने कब मर जाए। अब तो शर्म आती है बताते हुए कि लोग क्या कहेंगे। जब दोस्त आते हैं तो सामने ये बूढ़ा पड़ा होता है। चलो एक नौकर मुस्तकिल इनके साथ रहने के लिए रख लेते हैं, जो इनका ख्याल रखेगा। 20,000 महाना दे देंगे। नौकर आ गया और इसी घर के एक कमरे में बाप को फर्श पर गद्दा लगा दिया। नौकर को कहा कि इसका पूरा ख्याल रखना, हमें कोई शिकायत ना मिले। बेटों की शादियां हुई। एक ने गर्मी की छुट्टियां गुजारने फ्रांस का प्रोग्राम बनाया और दूसरे ने लंदन का और तीसरे ने पेरिस का। और हर जगह पर अपना तारुफ 22 ग्रेड के अफसर के बेटे होने से शुरू करते। नौकर को ताकीद की कि हमारी 3 माह बाद वापसी होगी, तुम बाबा का पूरा ख्याल रखना और वक्त पर खाना देना। नौकर ने कहा, जी अच्छा साहब। सब चले गए। वो बाप अकेला घर के कमरे में लेटा सांस लेता रहा। ना चल सकता था, ना खुद से कुछ मांग सकता था। नौकर घर को ताला लगाकर बाजार से ब्रेड लेने गया तो इसका एक्सीडेंट हो गया। लोगों ने इसे हॉस्पिटल पहुंचाया और वो कोमे से होश में ना आ सका। बेटों ने नौकर को सिर्फ बाप के कमरे की चाबी देकर बाकी सारे घर को ताला लगाकर चाबियां अपने साथ ले गए थे। नौकर इस कमरे को ताला लगाकर चाबी साथ देकर गया था कि अभी वापस आ जाऊंगा। अब बूढ़ा रिटायर्ड सरकारी अफसर कमरे में लाख हो चुका था और वो चल फिर नहीं सकता था, किसी को आवाज़ नहीं दे सकता था। लिहाजा 3 माह बाद जब बेटे वापस आए और ताला तोड़कर कमरा खोला तो लाश की हालत इतनी बुरी हो चुकी थी कि देखा नहीं जाता था। मोहतरम दोस्तों, इबरत का मुकाम है ये वाक़या। हम किस तरह अपनी औलाद के लिए हलाल व हराम की परवाह किए बगैर इनका मुस्तकबिल संवारने के लिए तन मन धन खपाते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा दौलत जायदादें बनाकर इनका मुस्तकबिल महफूज करने के लिए कोशिश करते हैं और सोचते हैं कि ये औलाद कल बुढ़ापे में मेरी खिदमत करेगी। आला तरीन गैर मुल्की स्कूलों में दुनियावी तालीम दिलवाते हैं और दीन इस्लाम की तालीम दिलवाने को तौहीन समझते हैं, नाउज़ बिल्लाह, जिसमें सिखाया जाता है कि वालिदैन की खिदमत में अज़मत है। हर इंसान जो बोता है इसी का ही फल पाता है। हमें भी सोचने समझने की अशद ज़रूरत है कि अपनी औलाद को क्या तालीम दिलवा रहे हैं। कहीं हमारा हाल भी अल्लाह ना करे ऐसा तो नहीं होने वाला। सोचिए। उम्मीद करता हूँ आपको आज की वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी। अगर पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। जज़ाकल्लाह।